अच्छा ठीक है। तो एक नए वाले वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे कि डॉस के बारे में समझेंगे। तो कुछ कमेंट्स आए थे, ठीक है, जिसको रिप्लाई करके मैं डॉस का जो सिनेरियो है उसको समझा रहा हूँ। लेकिन कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ों के लिए मैं इसको कंप्लीट तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं उसका जो मेन पोर्शन रहता है जिसको आपको समझना ज़रूरी होता है उसको मैं समझा दूंगा, जिससे कि आपको करने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कुछ चीज़ें कि क्या कैसे मतलब कि डॉस काम करता है, किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं। मैं थोड़ा सा मोटा मोटा सा ऊपर ऊपर से मैं इसको समझा रहा हूँ। मोटा नहीं मतलब कि पतला सा नहीं, मतलब कि हाँ ठीक से मैं इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखिए, फिर उसके बाद हम चीज़ों को अच्छे से समझना देखेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डॉस होता है वो ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमारा जो डॉस होता है वो बेसिकली डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ओन किया हुआ है। विंडोज़ से पहले डॉस यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा समझिए कि डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत पॉपुलर था एक टाइम में, अभी नहीं, टाइम में था, अभी भी यूज़ हो रहा है। लेकिन कौन यूज़ कर रहे हैं इसको, मान लीजिए कोई प्रोग्रामर हो गया, जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर कमांड लाइन में काम किए जाते हैं। अगर आपको पता होगा नोड जेएस में कमांड लाइन में काम होता है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर की काम में थोड़ा सा प्रोग्रामिंग जो करते हैं वो कमांड लाइन में ही काम करते हैं, बहुत सारे ज़्यादा। जैसे कि जावा पाइथन भी बेसिक बेसिक में कमांड लाइन में ही ट्राई किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो डॉस का जो सीक्वेंसेस है, मतलब कि उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको आगे तो बहुत हेल्प करने ही वाला है, वो तो 100% मतलब कि कंफर्म है। ठीक है, और उसी के साथ ही साथ मैं आपको एक डिटेल एंड नॉर्मल कंसेप्ट कॉन्सिक्वेंसेस में बता रहा हूँ, वेरी सिंपल। सो हम स्टार्ट करते हैं वेरी सिंपल काइंड ऑफ सिनारियो से कि हमारा जो ओके आई थिंक मैं ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पहले वाले वीडियो में भी और बहुत सारे वीडियोस में भी बताया हुआ है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसके मदद के बिना एक कंप्यूटर सिस्टम चल नहीं सकता। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत नेसेसरी होते हैं एक कंप्यूटर के लिए, एक मोबाइल फ़ोन के लिए, एक टैबलेट के लिए, या फिर कोई भी डिवाइस के लिए जहाँ पर कुछ काम हो रहा है, क्योंकि यही एक पहला सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर के मदद से उसको एनवायरनमेंट मिलता है, उसको काम करने के लिए स्टार्टिंग होता है, और सारा का सारा जो चीज़ होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही रहता है। तो बहुत बड़े बड़े कंपनीज होते हैं रहते हैं जो कि इसको बनाते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर फ़ोटोज़ आपको दिखाए हैं। विंडोज़ हो गया, एप्पल हो गया, बेसिकली आपको पता ही है, एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया। इन सब में से लिनक्स सबसे पावरफुल है, सिक्योर है, थोड़ा सा बोरिंग सा दिखता है लेकिन सिक्योर है, पावरफुल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और झकास काम करता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि जब भी कोई आप हैकिंग या फिर एथिकल हैकिंग या फिर कुछ इस तरीके से काम अगर सर्च करते हैं यूट्यूब में, तो वो लिनक्स के बारे में बताते हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप कह सकते हैं इस तरीके से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इंटरफेस को लेके। बेसिकली एक जीयूआई होता है, एक सीयूआई होता है। जीयूआई सीयूआई जो होता है वो बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, कमांड यूज़र इंटरफेस होता है, या फिर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है। ये इंटरफेस का सिनेरियो है। मान लीजिए कि कोई मोबाइल आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, तो मोबाइल फ़ोन में हम कह सकते हैं कि हम जो भी देख रहे हैं, देखने के बाद ही हम उसमें कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आप मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं और वहाँ पर आपने एक रील्स दिखा या फिर कुछ भी दिखा, तो आपने मतलब कि आप देखने के बाद उसको रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लिया आप अनलॉक कर रहे हैं, तो एक पासवर्ड पैटर्न आपको दिखा रहा है, दिखाने के बाद आप उसको ओपन कर रहे हैं। तो कुछ ग्राफिकल स्ट्रक्चर अगर आपको दिखा रहा है तो वो बेसिकली जीयूआई इंटरफेस होता है। और अगर आपको ओपन करते हुए ही कुछ कैरेक्टर वगैरह दिखाई दे रहे हैं तो वो बेसिकली कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है। और फिर यूज़र एंड टैग्स को लेके भी कुछ टाइप्स वगैरह उसको होते हैं। उसके लिए डेडिकेटली अगर आप मतलब कि इसको डेडिकेटेड एक जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको दो चीज़ लास्ट में रिकमेंड करूँगा, जो कि लास्ट में रहने वाला है। तो अभी के लिए बस जानिए कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो बेसिकली यूज़र एंड टास्क एंड इंटरफेस को लेके भी हम डिवाइड करते हैं। और हमारा जो डॉस होता है, वैसे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हम जिसे कह रहे हैं, वो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के लिए मतलब कि जाना जाता है। और बहुत ही पॉपुलरली एक टाइम में कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में सबसे पॉपुलर डॉस हुआ करता था। और अभी भी हुआ कर रहा है। मतलब कि ऐसे नहीं कि सारे के सारे सबके लिए। मान लीजिए आप कंप्यूटर सिस्टम में काम कर रहे हैं और आपको क्लिक व्लिक करके काम करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर
प्रोग्रामर हैं जिनको मतलब कि 2-3 कैरेक्टर मारने के बाद, मतलब कि 2-3 कैरेक्टर यूज़ करने के बाद उनको चीज़ों को यूज़ करने में थोड़ा सा ईजी हो जाए, इसीलिए, ठीक है। तो बेसिकली डॉस माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत पॉपुलर हुआ करता था और अभी भी है, लेकिन सबके लिए नहीं, ठीक है। डॉस कैसे काम करता है? सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग में काम करता है, मतलब कि एक ही यूज़र एक ही काम कर सकता है एक ही टाइम में। उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या होता है? कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी आप एक ब्लैक का जो स्क्रीन दिख रहे हैं, मतलब कि देख रहे हैं, उसको तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन किया हुआ है। जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो बेसिकली एक एप्लीकेशन होता है, एप्लेट होता है। हम कह सकते हैं ये जो एप्लीकेशन होता है वो बेसिकली विंडोज़ में प्री इंस्टॉल दिया गया है, क्योंकि विंडोज़ में बहुत सारे काम जो होते हैं वो कमांड्स को लेके मतलब कि होते हैं, लेकिन आजकल हम ग्राफिक्स में बहुत अधिक टाइम देने लगे। हाँ, मतलब कि हम हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो बेसिकली हम ग्राफिक्स में दे रहे हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में दे रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, देखने में अच्छा लगता है, इजी है समझने में, इसीलिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी चीज़ हैं जो कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के बिना हो नहीं सकता, या फिर उसको यूज़ करके बहुत जल्दी से हो सकता है। तो इसीलिए विंडोज़ ने अभी तक भी कमांड प्रॉम्प्ट को रखा हुआ है। इवन इफ विंडोज़ 11 भी कमांड प्रॉम्प्ट में मतलब कि रखा गया है, और एक सेल करके भी है, पावर सेल करके, जिसमें भी कमांड का जो कोई सिनेरियो होता है बेसिकली एग्जीक्यूट होता है। तो इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए कि कमांड प्रॉम्प्ट, या फिर हम कह सकते हैं जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था वो किस तरीके से काम कर रहा था, उसको जानने के लिए आप दोनों के दोनों जो एप्लीकेशन होते हैं प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन, उसको यूज़ कर सकते हैं। एक कमांड प्रॉम्प्ट हो गया और एक हो गया हमारा बेसिकली पावर सेल हो गया, विंडोज़ पावर सेल हो गया। तो इन दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं उसको समझने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये स्पेसिफिकली विंडोज़ ऑपरेटिंग मतलब कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन आप इन दोनों को यूज़ करके उसका जो फील है उसको समझ सकते हैं, और कुछ लगभग बहुत सारे काम यहाँ पर आप कर सकते हैं जो कि होता भी है और आप यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और काइंड ऑफ उसको ओपन करने के लिए मतलब कि कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए आपको दो वे हैं, दो नहीं बहुत सारे वेज हैं, लेकिन दोनों सबसे पॉपुलर हैं। आप विंडोज़+R करके इसको CMD करके ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो कोई भी डेडिकेटेड फोल्डर जहाँ पर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं उस फोल्डर में जाके उसका जो ऊपर पाथ होता है उस पाथ में आप CMD लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे वेज़ हैं, ऐसे नहीं कि नहीं हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ये इन दोनों वे में बहुत जल्दी से और अच्छे से हम इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों वे में हम दोनों के दोनों यूज़र लेवल में ओपन कर रहे हैं, तो अगर आप सिस्टम लेवल में कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेडिकेटली कुछ अलग चीज़ें समझना पड़ेगा कि कैसे कमांड प्रॉम्प्ट को आप सिस्टम लेवल में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं डॉस में आप कह सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ सिस्टम के इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फाइल एंड फोल्डर का जो सिनेरियो होता है उसको हम समझ सकते हैं और बना सकते हैं, किस तरीके से काम होता है क्या नहीं, इसको समझ सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे स्पेशल चीज़ें हैं जो कि डॉस में बहुत अच्छे से हो सकता है। फ़िल्टर हो गया, हिडन प्रॉपर्टीज़ हो गया, सर्चिंग मेथड हो गया, शट डाउन हो गया, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो कि डॉस में बहुत अच्छे से काम होते हैं, वो बहुत जल्दी उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी बहुत पॉपुलरली यूज़ होता है। डॉस जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे अच्छा अंडरस्टैंडिंग जो मिल जाएगा वो बेसिकली स्टोरेज हायरार्की में। स्टोरेज हायरार्की क्या होता है कि आप कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डाटा स्टोर कर रहे हैं उसका एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंसेस स्टोरिंग मेथड होता है, मतलब कि इस तरीके से ही वो डाटा स्टोर होगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इस लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर में वो डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम कह सकते हैं स्टोरेज हायरार्की को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप डॉस को समझते हैं या फिर आप डॉस को पढ़ते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। मैं इसको आपको समझा देता हूँ मोटा मोटा से क्या क्या होता है क्या नहीं, मोटा नहीं, ठीक है, चलो समझा देता हूँ कि डेटा जो होता है वो बेसिकली फ्री होता है। फ्री का मतलब ये नहीं कि आपको पैसा देना पड़ेगा, ये नहीं है। फ्री का मतलब होता है कि डाटा जो होता है वो बेसिकली कहीं पर रखना होता है, उसको आप ऐसे ही मतलब कि रैंडमली आप उसको कहीं पर भी स्प्रेड नहीं कर सकते। उसको रखने के लिए एक फाइल फॉर्मेट ज़रूरी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डाटा आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ए फाइल। एक कंप्यूटर सिस्टम में हम डाटा को रखने के लिए हमको फाइल यूज़ करना ज़रूरी होता है। लेकिन ये जो फाइल होते हैं वो किस तरीके से स्टोर होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उसका जो हायरार्की हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइल जो होते हैं वो बेसिकली फोल्डर में रहते हैं, फोल्डर जो होते हैं वो ड्राइव में रहते हैं, ड्राइव जो होते हैं वो बेसिकली
SSD हो गया या फिर SSD हो गया, वहाँ पर रहते हैं। और मैंने यहाँ पर SSD और SSD लिखा हुआ है, उसका जो फुल फॉर्म होता है उसके लिए मैंने डेडिकेटली एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि जो फुल फॉर्म होते हैं कुछ का ऐसे लगभग एटलीस्ट मैंने 40 फुल फॉर्म्स को मैंने कवर किया हुआ है, और मैं आगे भी ज़्यादा भी करने वाला हूँ, तो आप लिंक में जाके उसको थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि कमांड क्या होता है, जो कि डोस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो बेसिकली कमांड होता है। कमांड कह सकते हैं हम कि एक स्पेसिफिक वर्ड, जिस वर्ड को लेके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उस वाले वर्ड को यूज़ ना मतलब कि कर नहीं रहे हैं, तो आपका जो सिनेरियो होता है या फिर काम होता है वो नहीं हो पाएगा। तो ये एक डेडिकेटेड वर्ड है बेसिकली। मान लीजिए मुझे अगर डेट देखना है डॉस में, तो मुझे डेट ही लिखना पड़ेगा, मैं उसका ऑल्टरनेटिव कुछ यूज़ नहीं कर सकता। तो इसको ही हम कमांड कहते हैं, मतलब कि एक ऐसा वर्ड जिस वर्ड को लेके ही कंप्यूटर काम करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। इसको प्री डिफाइंड वर्ड भी हम कह सकते हैं, जिसका एक रिजल्ट होता है, एक आउटपुट होता है, या फिर एक वर्किंग होता है, काम होता है, ठीक है। और इसको दोनों तरीके से मतलब कि दो टाइप्स के कमांड होते हैं बेसिकली, इंटरनल कमांड होते हैं, एक्सटर्नल कमांड होते हैं। कुछ लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको मोटा मोटा से बता दे रहा हूँ कि इंटरनल कमांड जो होता है वो बेसिकली अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फाइल रिक्वायर्ड नहीं हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा फाइल डाउनलोड मतलब कि करना नहीं पड़ रहा है, या फिर फंबल हो गया, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फाइल आपको डाउनलोड करना नहीं पड़ रहा है, या फिर कोई एक्स्ट्रा फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो आप इंटरनल कमांड कह सकते हैं। एक्सटर्नल कमांड क्या होता है कि कभी कभार कुछ ऐसे स्पेशल कमांड होते हैं जिसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करके फिर उसको यूटिलाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे उसका सबसे इजी एग्जांपल अगर दूं, तो आप जावा में कह सकते हैं जेडीके का जो सिनेरियो होता है वो बेसिकली इस तरीके से होता है। मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल का नहीं है, एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर जावा का जो पाथ सेट होता है कमांड प्रॉम्प्ट में, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। आप उसको भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक्चुअली एक्सटर्नल कमांड सब कैसे काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि सिस्टम को चेक करने के लिए बहुत सारे ऐसे कमांड होते हैं, इन सब कमांड्स को हम यूटिलाइज़ करते हैं सिस्टम को चेक करने के लिए। फिर अगर हम फाइल एंड फोल्डर कहें, तो इस तरीके से कुछ कमांड्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, और मतलब इसको छोड़ के भी कुछ और कमांड्स हैं जिनको मैंने लिस्ट आउट नहीं किया हुआ है कुछ कॉन्फिडेंशियल सिनारियो की वजह से। तो ये भी कुछ सिनारियो हैं कमांड जिसको यूज़ किया जा सकता है, आप इसको थोड़ा सा देख के स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। और इनका जो यूज़ वगैरह है, कैसे कमांड यूज़ होता है कैसे नहीं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कमांड या फिर डॉस के लिए ट्रिक्स पहले ही किए हुए हैं यूट्यूब चैनल में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनको थोड़ा सा चेकआउट करिए और समझिए कि डॉस कमांड कैसे काम करता है कैसे नहीं, ठीक है। और बस यही है कुछ एंडिंग के सिनारियो, और यही है कुछ डॉस का मोटा मोटा काम जो कि होता है। मैं आपको 100% श्योरली कह सकता हूँ कि आप डॉस अगर समझते हैं तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेडली केस स्टडी का जो सिनारियो होता है उसके लिए भी मैंने कुछ बनाया हुआ है, जो कि जो भी स्टूडेंट सामसोट में पढ़ रहे हैं, सामसोट क्या होता है आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, सामसोट क्या होता है, ठीक है। तो उसका प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि बेसिकली सामसॉफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कुछ भी कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम डेडिकेटेडली कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ों को ऐसे बनाया हुआ है जिसको लेके आप कंप्यूटर को थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसका भी एक वेबसाइट का लिंक जो है वो नीचे दे दूंगा, ठीक है। आप थोड़ा सा जाके चेकआउट कर लीजिएगा। फिर उसका जो अगर आप मान लीजिए बिलोंग्स कर रहे हैं गंजाम से, खलीकोट से, तो उसके लिए भी मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आप जाके क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर हमने डेडिकेटेडली मतलब कि सारे का सारा जो कोर्स शेड्यूल होता है, उसका जो सिनारियो होता है, उसको भी वहाँ पर दिया गया है। तो जो केस स्टडी मैंने बताया हुआ है वो सामसॉफ्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है कि डॉस को लेके किस तरीके से क्या क्या काम हो सकते हैं। तो आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद अगर आप उनको मतलब कि अप्रोच करते हैं कि केस स्टडी, जो डॉस का जो केस स्टडी होता है या फिर डॉस रियल टाइम में कैसे काम करता है, अगर आपको चाहिए तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर वगैरह जो भी रहते हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में अच्छे से दे दूँगा, मतलब कि डाल दूँगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। बस इसी के साथ इस वाला वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, और बस पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए, और
बस मौज करिए, बस उतना ही तो है और क्या, बस यही तो ज़िंदगी मतलब कि सॉरी, सो दैट इज़ ऑल अबाउट।